देखिए आज हम जो आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी बीटीओ का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था आपका 5/6/2016 को, ठीक है। और ये हम आपको पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। उसी तरह के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पहले हम पढ़ेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता पे जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसकी बात करें तो हिंदी में क्या आया, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे आपके, वल्लभाचार्य। कौन थे, वल्लभाचार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं आपका यति। क्या कहते हैं, यति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें आया है आपका। अगला क्वेश्चन आया है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है आपका, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपका हिंदी में, इसमें अमर्ष किसी क्या है। अमर्ष क्या है, तो अमर्ष एक संचारी भाव है, ठीक है। मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यवचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है, 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता को उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यह अपने अपमान तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है, ठीक है, अमर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कबीरदास की भाषा कौन सी है, ठीक है। कबीरदास की भाषा की बात करें, देखिए कबीरदास की भाषा थी आपकी सुत सधु कड़ी। कौन सी थी, सधु कड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा हिंदी का, ये आया था इसमें, देखिए अब बात करें संत कबीरदास के जन्म कब हुआ था, 1398 से 1518, ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखड़ी इत्यादि, ठीक है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या शुद्धकड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, देखिए निम्नलिखित मुहावरों के उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, द्रौपदी का चीर होता है मतलब कभी समाप्त न होने वाला, ठीक है, कभी समाप्त न होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है। तो कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमश 1, 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह र, ठीक है, यह र ल संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को क्रम में लगाइए और एक शुद्ध वाक्य निर्माण करिए। देखिए अगर इसकी बात करें तो पहले सामाजिक जीवन में, ठीक है, वो कह रहा है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्रोध की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यदि क्रोध न हो, नंबर 3 पे हम रखेंगे, यदि क्रोध न हो, ठीक है। चौथे पर रखेंगे, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंच जाने वाले बहुत से, 5वां कष्टों को चीर निर्वती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। उपाय ही न कर सके, ठीक है, तो आपका ये हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ईशान। ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आपकी मध्य की दिशा कहलाती है ईशान कहलाती है। जबकि पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा कहलाती है आपकी आग्नेय। ठीक है, क्या कहलाती है? आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के मध्य को क्या कहते हैं? नेत्रज्ञ। ठीक है, और पश्चिम उत्तर के मध्य दिशा को कहते हैं आपका वायव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है इसमें, बलीय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। ठीक है, बलीय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। बलीय शब्द का क्या होता है? गोलाकार घेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। ठीक है, अव्ययभाव समास का जो चयन है वो है आपका आजीवन। क्या है? आजीवन। ठीक है, जिस समास का पहला अव्यय प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक समय पर घर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक है, तो ये कौन सा आपका अधिकारण कारक है। ठीक है, देखिए वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर घर आ जाना, घड़े में पानी है। ठीक है, तो ये क्या करा रहे हैं? आपका स्थान अवसर का बोध करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है इसमें आपका 13वां, मंदिर मंदिरा युग्म उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका इसकी बात करेंगे कि मंदिर का अर्थ होता है देवालय। ठीक है, और मदिरा का अर्थ होता है, मंदिरा का अर्थ अवशाला होता है। ठीक है, क्या होता है? अवशाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में एक पद उपवाक्य हो, दूसरा पद आश्रित गौण हो, दोनों वाक्य आपस में जब, जहां, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हों, कैसे? तो इत्यादि से जुड़े हों, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें दो वाक्य कौन से हैं? पहले में एक वाक्य ये सीधा, ठीक है, ये भी आपका एक वाक्य है, ये भी एक है, लेकिन इसमें आपके जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जहां पर दो वाक्य मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15 में वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, देखिए 15 से 18 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, तो वो उसने कहा है आगे, बसंत बरसों बाद सूखे पत्तों पर, बसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई, गहनता की फसल लहराई, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोर अस्तित्व जगाएं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में इच्छा काय की हुई है? वो कह रहा है महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, मतलब कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो काय की हुई है? महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूखे पत्ते प्रतीक, मतलब वो कह रहा है मन के सूनेपन को। क्या कह रहा है? मन के सूनेपन को। ठीक है, चलिए अगला, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? ठीक है, तो किन कलियों पर हुआ है? विचारों की कलियों पर। ठीक है, विचारों की कलियों पर। अगला, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से मतलब है विचारों की परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, रामू की यहाँ पर क्या आएगा आपका? उपेक्षा। क्या आएगा? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा ठीक है अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ठीक है, सही अलंकार कौन सा है? पानी बीच मन प्यासी मोही, सुनी सुनी आवे हंसी। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? कर्ण के रहते हुए वाक्य
कार्य का न होना पाया जाए वहाँ क्या होती है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ क्या है, मछली के पानी में रहते हुए भी, ठीक है, मछली के मीन मतलब मछली के पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, होवे आसी। ठीक है, तो मतलब उसके पानी में रहते हुए क्या की बात करी जा रही है, यहाँ पर उसके प्यासे होने की बात कही। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, विषयोक्ति अलंकार आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, वह संज्ञा जो, देखिए संज्ञा की बात करें यहाँ पर संज्ञा क्या होती है, वह संज्ञा जो किसी वस्तु स्थान का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका वाराणसी होता है, रामायण होता है, रामचरित होता है, मानस होता है, गंगा होता है, मोहन इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है आपका, पहला राम और रामचरित मानस गंगा क्या है आपके, ये कोई स्थान हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रामचरितमानस गंगा संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची आपका मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है और सुरसरिता भी होता है, लेकिन कालिंदी नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है, ये होता है यमुना का पर्यायवाची। काय का होता है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी कौन सी है इसमें आपकी, देखिए आपकी ये क्या होता है, यहाँ पर एक नहीं आता। ठीक है, तो ये भी गलत है। श्रृंगार आपका सही है। ठीक है, मुश्किल भी आपका गलत है, यहाँ पर आधा से आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। मातृभूमि भी आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये मातृभूमि, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द कौन सा है इनमें आपका, भीड़, मतलब समूह क्या होती है, एक पुरुष अकेला है, मनुष्य अकेला है, स्त्री अकेली है, जहाँ पर भीड़ को दर्शाते हुए कहलाता है समूह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए आंशिक शब्द में क्या है, आंशी प्लस इक, तो इसमें प्रत्यय क्या है आपका, इक जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंशिक में क्या है आपका प्रत्यय, इक जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है आपका, इक, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कौन से में त्रुटि, अगर बात करें शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखिए अगर इसकी बात करें, पुलिस की कार्यवाही, मतलब आपकी जो गलती है यहाँ पर होती के द्वारा क्या देगा, पुलिस की कार्यवाही द्वारा, पुलिस की कार्यवाही द्वारा चोरी का माल, चोरी का माल बरामद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, मतलब इसका क्या है, पुलिस की कार्यवाही करी और उसने चोरी का माल बरामद हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपकी गलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बधु भूमि का संधि विच्छेद है। ठीक है, बधु भूमि का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या आया है आपका, बधु। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आया है आपका, देखिए दीर्घ संधि के अनुसार हर्ष या दीर्घ, मतलब दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होया आपका, आ प्लस क्या होया है, आ प्लस ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, बधु प्लस उर्मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बधु प्लस उर्मी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द मतलब इसमें जो कौन सा अलग है, देखिए पावक, देखिए पावक भी आपका और अनल भी और किसान भी काय के हैं, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है आपका काय का पर्यायवाची है, आपका हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, काय का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। अगला 29 क्वेश्चन देखते हैं।
हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का होता है विषाद, ठीक है, हर्ष का विलोम होता है आपका विषाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है गंदला, मैला, मालिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो ये किसके हैं? आपके धवल के। किसके पर्यायवाची हैं? आपके धवल के। गंदा, मैला, मलिन, पकिल सभी गंदा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। धवल का अर्थ मतलब क्या होता है? उजला। क्या होता है? उजला, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका विनाश, ठीक है। पामार का इसके देखिए प्रलय का अर्थ क्या होता है? आपका विनाश, ठीक है। इसका क्या होता है? प्रलय का अर्थ विनाश, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पंकिल, ठीक है। तो पामार का क्या होता है? आपका दुष्ट, ठीक है। क्या होता है? दुष्ट, ठीक है। चलिए अगला रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग आई है जो इसमें आपकी, ठीक है। रीजनिंग का चैप्टर देख लेते हैं जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रम 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है को एक कक्ष में एक ही समय में ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1 रुपया 50 पैसे प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा? ठीक है, देखिए 4 मोमबत्ती उन्होंने बताया आपको। अगर 4 घंटे जलाने की बात करें तो 4 घंटों मोमबत्ती जलाने का खर्च कितना है? देखिए वो कह रहा है 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, 5 घंटे। समय उसी कक्ष में तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ नहीं जाएं, ठीक है। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च कितना आया है? 1.5 रुपये आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 5 + 4, 5 और 3, 5 4 9, 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8, 8 3 11 2 13 गुणा 1.5 बराबर 19.50 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए अगर इसकी बात करें दोनों मध्यों के मतलब 7:30 बजे 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों का क्या बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये बनेगा आपका 45 अंश का, ठीक है। देखिए समय घड़ी का क्या है? ये है, ठीक है। और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपका 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप इस तरीके से मध्य कोण को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आया है आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए नीचे पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? देखिए अगर इसकी बात करें, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो 4 पासे दिए हैं आपके, ठीक है। अगर इसमें आकृति सेकंड और चौथी को देखें हम, ठीक है, तो इसमें क्या है? आपके 2 कॉमन है, ठीक है, 2। और देखिए हम कैसे रखेंगे? इसको रखेंगे, हम रखते हैं पहले यहाँ से लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। 2 5 और 4, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 6 3, ठीक है। तो 2 हमारे ये हो गए, ठीक है। और 5 के विपरीत हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 के विपरीत 3 आ रहा है। तो 2 के विपरीत, अब देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा? तो अगर इसकी बात करें 3 के विपरीत क्या आया? इसमें 4 आ गया, ठीक है। 3 के विपरीत क्या आ गया? आपका 4 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? आपका 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं? ठीक है, तो कुल कितने चतुर्भुज हैं इसकी बात करें। देखिए इस चतुर्भुज को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने हो गए आपके? 10, ठीक है। अब इसको अगर बात करें, देखिए अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो एक और बढ़ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो एक और बढ़ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे एक और बढ़ जाएगा, एक और जोड़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब
अगर यहाँ से जोड़ेंगे इसको, देखिए आगे अगर इसी तरह से जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज यही बन जाएगा, ठीक है, और एक ये बन जाएगा, ठीक है, और एक यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाकर कितनी संख्या हो जाएगी इनकी, ये हो जाएगी आपकी लगभग 27, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी 27, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म दिवस क्या हुआ था, ठीक है, मतलब कब हुआ था। तो देखिए 315 दिन में विषम दिनों की संख्या की बात करें, पहले विषम दिन निकालेंगे तो 315 का शेषफल क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 10 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी आई आपकी 0, ठीक है। काटेंगे इसको तो आपका क्या आएगा, ठीक है, 0 बचेगा, ठीक है। तो मतलब उसके कहने का मतलब ये है राम श्याम तथा कृष्ण का जन्म एक बार अर्थात बुधवार को ही हुआ है। दोनों का दिन हुआ है, बुधवार के दिन ही हुआ है, ठीक है। 10 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी आई 0 आई, ठीक है। तो इसलिए उसका जन्म किस दिन हुआ है आपका बुधवार को ही हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, इस स्थिति के बाद 16 वर्ष ए की आयु बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो उसकी निर्दिष्ट आयु 2 वर्ष से पहले कितनी आयु थी, ठीक है। तो कितनी थी उसकी बात करें, देखिए माना बी की आयु कितनी मानी हमने x, ठीक है। ए की उम्र क्या मांग रहे हम x + 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x + 4 3, यानी कि अब दूसरे की निकालेंगे तो x + 4 + 16, ठीक है। अब अगर इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 3x और 3 चौक 12, ठीक है। अब इधर करेंगे, अब इधर इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये x और ये इसमें जुड़ गया तो 20, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, देखिए अब इसको हम x को इधर लाएंगे माइनस और इसको इधर ले जाएंगे माइनस, ठीक है। इधर आएगा तो ये -2x बराबर कितना बचेगा आपका 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब a की उम्र में हम रख देंगे, ठीक है, x + 4 रखेंगे तो x का मान कितना है हमारा, ऊपर कितना आया था x का मान 4, तो 4 + 4 बराबर 8 वर्ष, ठीक है। अब b की उम्र के उसका अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो 8 में से आपका 2 घटा देंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी आपकी 6 और 2 वर्ष, ठीक है। कितना आ जाएगी 6 और 2 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए व्यक्ति एक 20 स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है, ठीक है। तो औसत गति की बात करें, देखिए ए बी से जाने की यात्रा कितनी है 40 प्रति घंटा, ठीक है। बी से ए तक जाने की यात्री की गति कितनी हो गई 40 × 150 दिया उसने, ठीक है। कितना दिया 50% बढ़ जाती है, बढ़ाकर लौटता है, यानी कि 100 का 150 हो गया, ठीक है। 150/100 जब इसको काटेंगे हम, ठीक है, तो कितना है आपका 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल निकाल क्या करेंगे आपका, देखिए अब वो क्या कह रहा है दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति, ठीक है। 2 यात्रा हो गई, एक 40 की होगी स्पीड, एक 40 की आ गई आपकी, एक 60 की, ठीक है। दोनों यात्राओं के लिए तो 2 × 40 × 60 बटे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4800/100, ठीक है। और जब 100 से इसको काटेंगे तो कितना बचा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ABCDEF 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, D F के बाएं और दूसरे स्थान पर है, C E का पड़ोसी है और D के विकर्णवर्त सम्मुख है, B F का पड़ोसी है, उपयुक्त सूचना के आधार पर B के सम्मुख कौन है, देखिए, ठीक है। तो वो कह रहा है आपका E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है। E क्या है, किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है। तो हम E को कहाँ बैठाया हमने बीच में बैठा दिया, ठीक है। आगे कह रहा है D F के बाईं है, ठीक है। D क्या है F के बाएं और दूसरे स्थान पर है, मतलब बाएं और दूसरे स्थान पर है, पहला ये दूसरा, ठीक है।
सी ई का पड़ोसी नहीं है। जो सी है आपका वो किसका पड़ोसी नहीं है, सी ई का पड़ोसी है, मतलब सी जो है ई का पड़ोसी है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। डी के विकर्णात सम्मुख है, डी के, ठीक है, डी के विकर्णात पे ही है, ठीक है, विकोण पे ही है। ठीक है, बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है आपका किसका पड़ोसी है, आपका एफ का पड़ोसी है। उपयुक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है। ठीक है, बी के सामने कौन बैठा है, अगर इसकी बात करें तो ये बैठा है आपका ई बैठा है। ठीक है, बी के सामने कौन बैठा है, आपका ई बैठा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आकार का होज भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, होज का आयतन निकालें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, इसकी बात करें तो 80, ठीक है, चौड़ाई 60 और इसकी ऊंचाई 50। ठीक है, जब इसका वो निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका लीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1,000 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, अब होज भरने में अगर समय लगे, मतलब समय की बात करें तो 200, तो कितना समय बताया उसने, 10 लीटर प्रति सेकेंड की दर से। ठीक है, तो 240/10 हो जाएगा हमारा, तो ये कितना बचेगा आपका, 1 0 से 0 का तो कितना बता, 24 सेकेंड में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा आपका, 24 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 पंक्तियों, देखिए 6 व्यक्तियों एल एम एन पी क्यू आर से की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है, पी क्यू से लंबा है। ठीक है, पी क्यू के से क्या है, लंबा है, जबकि आर एल से छोटा है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबा है। ठीक है, देखिए वो कह रहा है क्यू, एन क्यू से और पी से लंबा है। एन जो है आपका, एन जो है क्यू और पी से लंबा है, आपका एन जो है वो क्यू और पी से क्या है, लंबा हो गया। ठीक है, जबकि आर एल से क्या है, छोटा है। आर जो है आपका, आर को यहाँ रखा हमने, एल से छोटा हो गया। ठीक है, तो कौन सा इनमें सबसे, ठीक है, तो एम कहाँ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सबसे इनमें छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटे की बात करें तो ये आपका एल। ठीक है, सबसे छोटा क्या आ जाएगा आपका, एल एंड क्यू। ठीक है, एल एंड आपके क्यू हो जाएंगे, सबसे छोटा, सबसे लंबा आपका क्यू हो गया, सबसे छोटा एल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 1331, 2197, 3375, 4913। ठीक है, तो इसमें जो आएगा आगे क्या आएगा, ठीक है, इसमें जो है पहला 1331 का का वर्ग घन है 13 का, 2197 13 का, 1331 11 का, ठीक है, 2197 13 का, और 1333 जो है आपका 15 का घन है, और 4913 आपका 17 का घन है। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का चल रहा है, देखिए 9 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। ठीक है, तो इसलिए आपका 19 का घन कितना हुआ, 6859 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर हो, यदि 2 सेमी आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब वो कह रहा है 4 6 8 घन सेंटीमीटर वाले आयाम को यदि 2 सेंटीमीटर वाले घन में बांट दिया जाए, मतलब 2 2 के 3 कर दिए जाए तो कितना है आपका 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे बड़े उनका जो आयतन दिया है वो कितना दिया है, 4 6 और 8 बटे कितना कर देंगे हम, इसमें जो हमारा कितना आया 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 आ गया। ठीक है, 8 से हमारा 8 कट जाएगा तो कितना बचा, 6 और 4, ये गुणा है कितना है आपका 24 घन। ठीक है, कितने घन प्राप्त होंगे हमें, 24 घन प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 24 घन प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है। ठीक है, प्रेमा क्या है, राम की
भांजी है। ठीक है, देखिए अगर इस सवाल की बात करें, देखिए अजय विजय का भाई है, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, सुभा कमला की नातिन है, अजय का सुभा से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए अजय और विजय क्या हैं, आपके भाई हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिया अजय और विजय क्या हो गए, आपके भाई हो गए। ठीक है, अजय और विजय। ठीक है, आगे कह रहा है वो राम विजय के पिता हैं। ठीक है, राम क्या है, विजय के पिता हैं। ठीक है, ये राम आ गए। ठीक है, प्रेमा रामा की भांजी है। ठीक है, प्रेमा क्या है, रामा की भांजी है। मतलब भांजी क्या होती है, प्रेमा राम की भांजी है। ठीक है, तो ये मतलब इसकी बहन की, ठीक है, इसकी बहन की पुत्री हो गई। ठीक है, कौन, प्रेमा। ठीक है, तो इसकी बहन की पुत्री हो गई है। ठीक है, सुभा कमला की नातिन है। सुभा जो है कमला की नातिन है, मतलब इसकी लड़की की क्या है, पुत्री हो गई। ठीक है, इसकी लड़की की, कमला की लड़की की पुत्री हो गई। ठीक है, कौन, सुभा। ठीक है, अजय का सुभा से क्या संबंध है, तो अजय का सुभा से क्या संबंध है, देखिए जब इसके भाई और जब इसकी बहन की वो हुई, मतलब इसकी बहन की लड़की हुई, तो उसका अजय क्या लगा, उसका मामा लगा। ठीक है, अजय क्या लगा, उसका मामा लगा। ठीक है, कौन लगा, अजय उसका मामा लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या की बात करें, देखिए पेपर फर्स्ट में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का जब प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि 100 - 70 कितने हुए अनुत्तीर्ण, 30%। ठीक है, पेपर सेकंड में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, आपका 60। ठीक है, 100 - 60 कितना आया, 40%। ठीक है, तो ऐसी कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, आपका 40, और 30 माइनस, देखिए 15 क्या हुए, आपके 15% दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका कुल में, मतलब 15 - 15 कर देंगे तो कितना बचा आपका 55%। ठीक है, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 100 - 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। ठीक है, अब कितने उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कितने हुए, 270 उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 45% का 270 का 45% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 100%, तो 270/45 और गुणा 100 हो जाएगा हमारा, 100% निकालेंगे। ठीक है, और जब इसको काटेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास बचेगा आपका 600। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 600। ठीक है, कुल विद्यार्थी संख्या कितनी होगी आपकी 600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें जो दिया है आपका, इसका रूट, इसका रूट और इसका रूट और इसका रूट बराबर कितना आ रहा है आपका 10 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इनमें भी करते जाना है। ठीक है, इसमें 27 आ जाएगा तो ऐसे ही निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 42। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए एंटर आपका बन जाएगा ENT। ठीक है, ER। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, डी में आपका अगर इसमें एक देखा जाए सब में, तो देखिए इसमें जो है आपका ए है, लेकिन इसमें कहीं भी आपका ए नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें जो हो रहा है आपका 1+4, ठीक कितने हो गए 5, 5+9। ठीक है, मतलब नीचे आ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1+4, यहाँ पर 9, फिर आपके 16 जुड़े, फिर आपके -25 हुए। ठीक है, फिर कितने हुए, सॉरी यहाँ पर कितने जुड़े आपके +25 जुड़े, और आपके यहाँ पर कितने जुड़े, फिर 36 जुड़े, और फिर आपके 49 जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है, देखिए 2 का वर्ग जुड़ा। ठीक है, यहाँ पर 3 का वर्ग, और यहाँ पर 4 का वर्ग, यहाँ पर 5 का वर्ग, यहाँ पर
6 का वर्ग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 49 जोड़कर और यहाँ पर कितने का होगा आपका 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49 जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न चिन्ह में बाईं ओर दी गई संख्या के अनुरूप दी गई श्रृंखला संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखिए इन शब्दों का जोड़ कितना है सबका। अगर इसकी बात करें, देखिए इसमें जोड़ते जाएंगे तो इसका कितना है, दोनों का 18 है, ठीक है। तो हमें इसका देखना है, इसका कितना आया आपका, इसका आ रहा है 26। तो हमें देखना है कौन सी संख्या का 26 है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा इस देखिए 2 3 9 6 8 कितना होगा आपका, ये भी 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस आधार पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा, देखिए 4/9 9 देखिए अब यहाँ पर ले आओ इसको, ठीक है। देखिए 4/9 9/20, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए ऊपर जो जुड़ा है आपका कितना जुड़ा है 5, ठीक है। और नीचे कितना जुड़ा है आपका +11, तो ठीक है। अब इन दोनों में अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें तो इन्होंने फिर कितना जोड़ दिया इसमें अगर हम 5 का दुगना कर दें 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 और 10 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कितना है आपका 11 का दुगना कितना करते हैं 22 कर दे तो क्या हो जाएगा, 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42, ठीक है। 19/42। फिर यहाँ पर क्या जोड़ें, इसका 10 का दुगना करेंगे 20, तो कितना है आपका 39, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर 22 का 44 करा तो 44 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये हैगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से उस सबसे चुनिए जो उससे अलग है, ठीक है। देखिए आचार्य कृपलानी को छोड़कर सबको क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। सबको क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का है, ठीक है। वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान था, तो चौथा, ठीक है। कौन सा था, चौथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो ये किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योगदान प्राप्त किया है, तो किसने किया था आपका, शिवा थापा ने। किसने किया था, शिवा थापा ने, ठीक है। चलिए अगला। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे आपके, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो कितनी होती है आपकी 32% से 35%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। देखिए इसमें आयरन की मात्रा 32% से ऑक्सीजन इतनी होती है और सिलिकॉन इतनी होती है, ठीक है। तो सारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार और। अगला क्वेश्चन है 56। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 828 पर स्क्वायर, ठीक है। कितना था, 800 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 2015-16 के वार्षिक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ, ठीक है। तो कितने हुआ, 14.61%, ठीक है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, ठीक है। पृथ्वी का अर्धव्यास की बात करें तो पृथ्वी का अर्धव्यास है 6371 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो किसमें आपका, जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर में। आजमगढ़ में आपका 1019 है, देवरिया में 1017 है, गोरखपुर में 944 है, जौनपुर में 1024 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? ठीक है, किसने नहीं संभाला है? तो इसमें बात करें तो आपके हैं श्री चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को करो या मरो का नारा दिया गया था? ठीक है, तो किस आंदोलन के दिया गया था? ये दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया है इसमें, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आपका मंगल ग्रह को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? 1889 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66वां, कौन सा स्थान स्टील से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? आपका झरिया झारखंड। ठीक है, ये कहाँ से है? आपका कोयला से। ठीक है, ये कहाँ से है? आपका कोयला से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ठीक है, तो किसका रहा है? न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का। ठीक है, कब तक रहा है? 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक। 30 जनवरी 2016 तक। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आपका सारनाथ अशोक स्तंभ से। ठीक है, सारनाथ एक अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है इसमें, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि धनराशि दी जाती है? ठीक है, तो कौन सी में? 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपये। कब शुरुआत हुई थी इसकी? देखिए 2012-13 में। ठीक है, अखिलेश यादव ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान को समुद्र ऊंचाई तल से अधिक है? ठीक है, तो किसकी है? आपकी ऊटी की। ठीक है, ऊंची दार्जिलिंग की बात करें तो इसकी है 2050, ऊटी की 2240 और शिमला की है 2202 और डलहौजी की है 1970। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है जो इसमें आपका, निम्न में से किसकी एक संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, तो कौन से में जोड़ा गया? आपका स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति के आधार पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है इसमें, देखिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तवती श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया है? ठीक है, तो किस फिल्म ने ऑस्कर प्राप्त किया है? तो ये क्या था? आपका आसिफ कवाड़िया ने। ठीक है, तो किसने किया था? आसिफ कवाड़िया ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी करी गई थी? ठीक है, तो कितनी से करी गई थी? 300 से 400 प्रति मंथ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? आपका श्री जयेश रविंद्रम को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए बाबरनामा। ठीक है, ये भी सही है। शाहजहां, मोहम्मद ताहिर, ये भी सही है आपका। ठीक है। हिमायू किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और तुझे के जहांगीर ने। ठीक है, तो कौन सा आपका सही नहीं है? सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, किस संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसमें है? आपकी संसद में है। ठीक है। चलिए, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने में संपूर्ण आलेख चयन हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? आपका Ctrl+A के साथ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाइनरी संख्या 1011 दशमलव समतुल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका समतुल्य क्या होगा? आपका 11 के समतुल्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पीपी होता है आपका पावर पॉइंट प्रदर्शन, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तथा यूआरएल भी होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईपीएफ का संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, ठीक है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी भंडारण का माध्यम, जिसका प्रयोग काय में करते हैं हम? कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। और रैम की बात करें तो रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, तो आज का पेपर जो पिछला उसमें 2016 में आया था, हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, उसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9897467389। ठीक है, इस पर आपको लिख के भेज दीजिए, हम इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।